हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरे साथ दशरथ है, मेरे फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी आ रही थी कि जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं ग्रुप डी के, वो कब तक होने वाले हैं। तो हम इससे स्टार्टिंग से बात करते हैं। एग्ज़ाम निकले कब थे? एग्ज़ाम निकले थे अराउंड जनवरी में निकले थे, और वो भी 2024 में। और काफ़ी डिले कर दिया गया इसको। डिले होने के बाद अब फाइनली ये 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं दशरथ से कि ये जो ग्रुप डी की जॉब है वो बेसिकली कैसी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे भाई वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाए थे ग्रुप डी की वैकेंसी के अंदर। जब उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्योंकि इन्होंने काफी डेडिकेशन से अपनी ट्रेनिंग ली थी। और जॉब ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होती है, बट हाँ थोड़ा सा जरूरी नहीं है। अगर आप लोग अपना एम रख रहे हो ना कि सरकारी जॉब लेनी है, तो एटलीस्ट एम ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि जॉब आप सरकारी जॉब कर रहे हो तो कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब है। बट यहाँ पे काफी हार्ड वर्क है। ग्रुप डी के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जिसको लगता है कि खुशी होती है कि यार मैं एज अ रेलवे वर्क कर रहा हूँ। कुछ तो होना पड़ता है वैसे देखा जाए, सैलरी आती है तो खुश रहते हैं। क्यों? हाँ ये बात है। जबकि क्या है, जैसे ग्रुप डी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से उनका काम है ना। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनका काम अलग है। अपन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, हमारा काम अलग है। तो वैसे क्या सबका अलग अलग काम बटा हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली बात यह है कि मतलब थोड़ा बहुत काम तो रहता है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है वो कौन से डिपार्टमेंट की निकलती है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। अभी इतना तो मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से शायद इंजीनियरिंग में निकलनी चाहिए ज्यादा। इंजीनियरिंग जो आप देखते हो ना ट्रैकमैन की, वो ट्रैकमैन की सबसे ज्यादा वैकेंसी निकलती है क्योंकि उसमें काफी डिपार्टमेंट वो बटा हुआ है। लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग रहता है, आपको मैं बता दूं। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है उसमें। उसके बाद अगर सोचो कि ग्रुप डी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो यार देखो तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है कि अगर जॉब लेने वाली बात है ना कि जॉब लेनी है तो ये अच्छा है। अगर आपको मिल जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ तैयारी करते रहो, क्योंकि हम जितने भी भाई लगे हुए हैं सबकी तैयारी चल रही है अभी भी। क्योंकि आप यहाँ पे आपको जो मैंने फेस किया ना, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। रेलवे में जब आप आओगे डिपार्टमेंट में, तो 80% लोग आपको अनएजुकेटेड मिलेंगे, जो कि स्टार्टिंग में जॉब ले चुके हैं पहले। वो पुराने लोगों में जो नए लोग हैं ना हमारे साथ, तो मैक्सिमम 10 to 20% है। पुराने लोग बहुत ज्यादा, ये पहले जॉब इजीली मिल जाती थी, आप सबको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब इवन रेलवे के अंदर बहुत इजीली दे देते थे क्योंकि ये हार्ड वर्किंग जॉब होती थी। क्यों दशरथ भाई? लेकिन अब जब से पढ़े लिखे लोग लेने लगे तो रेशियो थोड़ी चेंज हो गई है। अब काफी लोग आ रहे हैं, काम में थोड़ा चेंजिंग हो गया, काम करने का तरीका बदल गया। काम करने का तरीका, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो चाहे कोई सा डिपार्टमेंट हो, काम करने का तरीका बदल गया क्योंकि अब रेल ने भी अपना तरीका चेंज कर लिया। रेलवे पहले से काफी फास्ट हो गई। एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं होती है। पहले जितना हो जाती थी, लोग ड्रिंक करके जॉब कर लेते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे आने लग गए। तो ये अच्छा है। बाकी मेन है यार, देखो जॉब करनी है ना तो सबके सब सैलरी के लिए कर रहे होते हैं, तो ये आपकी बिगिनिंग होती है। देखो सीधी सी बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है, भर दिया होगा फॉर्म तो उसी टाइम है ना। जैसे कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, तो मैं तो जहाँ तक जानता हूँ कोई पर्सनल ग्रुप डी की तैयारी तो कर रहा नहीं होगा। बिल्कुल। कोई अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा एग्जाम तो दो, अच्छी बात है ना। और बढ़िया कोशिश ये करना कि आपको ना, जैसे पोस्टमैन है और या फिर जैसे SNT है, या फिर जैसे मान लो कोई और CNW हो गया है ना, हॉस्पिटल वाला हो गया है ना, ऐसे कोई और डिपार्टमेंट अगर मिल जाए आपको तो आप बढ़िया है। इंजीनियरिंग मिल जाए तो इंजीनियरिंग में भी देखो ऐसा है, मिल जाए बहुत अच्छी बात है। जॉब करना है अगर आपका दिमाग में ये है कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है, तब तो यार देखो वो काम भी करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बस ये है थोड़ा सा हार्ड वर्क है ना। बाकी आप देखते हो ना, जैसे आप ग्राउंड में देखते हो ग्रासेस हो जाती है, तो ग्रासेस भी नौकरी कर, अगर आपका मकसद ये कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रमोशंस के बाद आपको बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे हम एज अ पॉइंट्समैन है, लेकिन हमारे पास काफी रास्ते खुले हुए हैं अभी, क्योंकि पॉइंट्समैन इस ग्रुप डी की ऐसी वैकेंसी रहती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट्समैन को आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़िया। जैसे हमारे यहाँ स्टेशन मास्टर बैठेंगे, स्टेशन मास्टर की जॉब भी हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। हमारे को मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है, ट्रेन मैनेजर हो गया, इजीली हमें जॉब मिल जाती है। ट्रेन मैनेजर में आपको अभी दिखा देता हूँ। ट्रेन मैनेजर की जैसे लास्ट वीकल ब्रेक वन होती है, उसके अंदर बैठ के अपना वर्क करते हैं और वो तो सब पता रहता है आजकल। लेकिन ये है कि अगर मान लो अगर आप कुछ और जॉब करना चाहते हो गवर्नमेंट में, तो आप इसमें आने के बाद तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मैं तो बढ़िया तो ये कहूंगा कि ना, आप अगर कुछ और करना चाह रहे हो ना, तो बढ़िया तैयारी करो, करते रहो, क्योंकि खाली टाइम नहीं है। बार में सिलेक्शन हो, बार करो, है ना, हो जाएगा। और हमारा भी सिलेक्शन हुआ, हमारा थोड़ा हम थोड़े लकी थे, हमें पॉइंट्समैन मिला, तो हम इसमें ये आशा बढ़ाए हुए हैं कि हमें चलो थोड़ा आगे मौका मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, चलो आगे थोड़ा और अच्छी जॉब मिल जाएगी। बाकी और ग्रुप डी की जो पोस्ट है उनके अंदर आपको नहीं मिल पाएगा इतना बढ़िया अवसर। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर अदर जॉब की तैयारी कर रहे हो ना, तो ज्यादा बढ़िया वो है कि उन पे ज्यादा फोकस करो। कुछ जॉब तो ऐसी है, जैसे आपको कमर्शियल में डिपार्टमेंट में जाना है, 3 साल के अंदर ही आप जा सकते हैं।
तो 3 साल का एक्सपीरियंस हमारी जैसे हो जाता है, 2 साल के अंदर भी कुछ 1800 प्लस 2 साल मांग लेते हैं एक्सपीरियंस के, उसके बाद हम डिपार्टमेंटल वैकेंसी एग्जाम आती दे है उसके पाते ऊपर हैं। डिपेंड करता है। हाँ, अगर उसमें क्या वैकेंसी डिमांड निकलती है, है क्या क्या रूल है बट मतलब उसके? मैक्सिमम 2 साल 3 साल और 5 साल ही देखा जाता है। लेकिन हाँ, इतनी जल्दी कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री आपको प्रमोशन नहीं देती कि लेवल 1 से लेवल 6 तक की प्रमोशन मिल जाए आपको। तो बाकी अगर आपको कोई भी क्वारीज हो आप हमसे चलो पूछ ठीक सकते है, हो मेरे को कमेंट के अंदर। पैनल चलाने के लिए थोड़ी मैं बुला रहे हैं, आपको तो दिखाता हूँ कि स्टेशन कैसे मास्टर पैनल GL करने जा रहा हूँ। ये हमारा पैनल है, स्टेशन मास्टर है, ये ऐसे वक्त स्टार्ट होता है। ये हमें गाड़ियों का पता चलता है ऐसे कि कौन सी गाड़ी कहाँ आ रही है। मींस ये रेड जो रेड मार्क हो रखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, और ये येलो है, यहाँ पे जाने वाली है। जैसे यहाँ से ये रेड आ रही है तो इसका मतलब ये येलो पे यहाँ तक जाएगी और नॉन स्टॉप जाएगी, मतलब ये गाड़ी थ्रू लगी है। तो ऐसे ही पैनल होते हैं। बाकी लॉक सिस्टम ऐसा होता है, आप देख सकते हो इतने फोन रखे होते हैं, कंटिन्यू एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बात हो रही होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये लेवल 6 की जॉब है और काफी अच्छी जॉब रहती है, बट थोड़ा ये है वर्क तो करना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो स्टेशन, ये शंटिंग पावर खड़ी है जिसके थ्रू काम किया जाता है। ये लोड खड़े हैं, ये ब्रेक वान है, इसके अंदर ट्रेन मैनेजर बैठते हैं और ट्रेन मैनेजर का काम होता है गाड़ी की पूरी देखभाल करना। जब भी गाड़ी चलती है प्रॉपर देखभाल यही करते हैं। और ये लेवल 5 की जॉब होती है। और बाकी हम स्टेशन देख सकते हैं, ये पॉइंट्समैन है जो पॉइंट्समैन आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा सब। बाकी दोस्तों अगर कुछ भी क्वारीज हो आपकी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको कुछ भी डेटा भी चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको थोड़ी बहुत जो भी गाइडेंस दे सकता हूँ मैं दूंगा आपको कि क्या क्या आप ग्रुप डी के लिए आप पढ़ सकते हैं मेन, जिससे एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स आ जाए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, बाय।